अब आज हम तुमको बताएंगे कि मतलब कि एक्सेल में कर्सर कुछ शॉर्टकट कीज जो बड़ा काम का होगा। कीज का एक्सेल में बहुत ज़्यादा रोल है, जब खासकर तुमको कोई काम बहुत जल्दी जल्दी में करना है तो ज़्यादा इसमें शॉर्टकट की नहीं है। वर्ड का शॉर्टकट की 50% यहाँ पे यूज होता है, पूरा नहीं होता। जैसे वर्ड का तुम सोचोगे क्या कि कंट्रोल F से फाइंड, कंट्रोल G से गो टू, कंट्रोल S से रिप्लेस और J से जस्टिफाई बहुत सारा चीज़ें करें, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे काम नहीं करेगा। तो वहाँ पे लिखा हुआ है दोनों का डिफरेंस देखो, A से लेके Z तक वर्ड वाला, A से लेके Z तक एक्सेल वाला। तो कौन कौन सा काम का है वो लिखा हुआ, जिसका काम नहीं है वो नहीं लिखा हुआ है। ऑलमोस्ट जितना काम का मीनिंग है देखना, दोनों के मीनिंग में चेंज हो जाएगा। उसको खींच लेना और लिख लेना कि दोनों में ए से लेके जेड तक तो वर्ड में पता है कि क्या होता है। एक्सेल में ए से लेके जेड तक में किसका कितना मीनिंग है क्या है वो तुमको वहाँ पे अवेलेबल है, देख लेना वहाँ से, ठीक है। लेकिन फिर भी हम बताएंगे पूरा का पूरा। अब देखो, मान लेते हैं कि तुम्हारे पास अगर कोई डेटा है, नेम यहाँ पे देते हैं क्या, DOA मतलब कि डेट ऑफ एडमिशन, DOA डेट ऑफ एडमिशन। मान लेते देते हैं राम, राम में हम एडमिशन देते हैं, आज का डेट कितना है 18, तो इक्वल टू टुडे नाम का एक फंक्शन है। टुडे अगर डाल दोगे तो आज का डेट आ जाएगा, आ गया ना टुडे, हाँ इक्वल टू टुडे, यहाँ पे ओपन क्लोज मार दोगे तो आ जाएगा। बाद में पढ़ाएंगे ये चीजें, बस अभी समझो। नहीं तो तुम अपने खुद से दो ना, 12 ठीक है 18 2021 दे दिए, हो गया। अब अगर मान लेते हैं कि तुमको कोई कहेगा कि एक और लड़का का एडमिशन हुआ मोहन का, ठीक है, तो क्या तुम इसमें फिर से टाइप करोगे? नहीं, कंट्रोल D प्रेस कर देना, अपने आप कॉपी हो जाएगा। अगर मान लेते हैं फिर नीचे आया, फिर आज ही फिर एक और लड़का एडमिशन लिया, कंट्रोल D, काम को फास्ट बनाने के लिए देखो तरीका है। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे हम जाएंगे, इसको पहला वाला एक सेल को सेलेक्ट कर लिए, लेकिन यहाँ पे आकर के कंट्रोल D मारेंगे तो होगा नहीं, क्योंकि जस्ट ऊपर वाला खाली है ना। D से होता है डाउनवर्ड, क्या होता है, R से होता है राइट वर्ड। यहाँ पे D से डाउनवर्ड, R से राइट वर्ड। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे हम जाते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे नीचे की तरफ, कर लिए। यहाँ पे जाने के बाद अगर हम कंट्रोल D प्रेस करते हैं 5 सेल में, है ना, यहाँ पे जाकर के कंट्रोल D प्रेस करेंगे तो 5 में भर जाए। देखो, अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे हम जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे गए और यहाँ से मान लेते हैं कि इसके बगल में गए, कंट्रोल करते हैं D, तो क्या होगा, नहीं ना होगा, कंट्रोल R करना होगा। क्या करना होगा, कंट्रोल R। अगर मान लेते हैं कि हम यहाँ 5 सेल में सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से जाकर के 5 सेल राइट कर देते हैं, कंट्रोल R प्रेस करेंगे तो राइट। समझ में आया ना। किसी भी डेटा को अगर तुमको डाउनवर्ड भरना हो, राइटवर्ड भरना हो, तो ये ध्यान रखना है। जैसे तुमको मेल मर्ज में हम कोई डाटा एक दिन बता रहे थे, बड़ा जल्दी हम फिल कर रहे थे ना, मेल मर्ज में एक डेटा तुमको बताए थे, कितना जल्दी हम फिल कर रहे थे, हम सारा चीज शॉर्टकट की यही यूज कर रहे थे। अगर मान लेते हैं कि हमको सब में भरना था क्या, सब में भरना था जैसे कि मैथ, चाहे भरना था क्या DCA करना था ना, तो कंट्रोल के साथ एंटर, यही ना करते थे। या अगर यहाँ पे हमको भरना है DTP तो सेलेक्ट कर लो सबको जाकर के शिफ्ट के साथ, यहाँ पे क्या कर दो, कंट्रोल D डाउनवर्ड, कंट्रोल यहाँ राइट तरफ कर दिए, कंट्रोल R राइट वर्ड हो गया। समझ में आया। अगर मान लेते हैं कि हमको बोलेगा कहीं तुम इंटरव्यू देने के लिए चलेगा, ठीक है, तुमको बोल दिया क्या कि हमको यहाँ पे सीरियल नंबर लिखना है, सीरियल नंबर लिखना है, अभी ना माउस का यूज करके हमको 100 तक भरिए 5 सेकंड से 10 सेकंड में, कैसे करिएगा, सबको दिक्कत करे कैसे हो जाएगा, बिना माउसों का हमको यूज नहीं करना है। इसमें सबसे बड़ा मेन क्या है, माउस है एक्सेल में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे, ठीक है, 2 लिखेंगे, दोनों को अगर हम सेलेक्ट कर दिए यहाँ पे, अगर मान लेते हैं कि दोनों को हम सेलेक्ट कर रहे हैं ऐसे, करते हैं शिफ्ट के साथ डाउनवर्ड, कंट्रोल D करते हैं, तो फिर 1 2 1 2 1 1 रिपीट कर दिया। वो पहला सेल सबसे ऊपर वाला सेल है ना, उसको रिपीट करते हुए नीचे की तरफ आता है, तो गड़बड़ बात है फिर। तो कैसे करना होगा, तो यहाँ पे जाएंगे, लिखेंगे इक्वल टू, ये सेल का एड्रेस ऊपर वाला क्या है A2 है, आप +1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। अब ये 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ डाउनवर्ड यहाँ पे कर देते हैं, जहां तक तुमको लेके जाना है कर दिए, बस 50 तक रखो, रख दिए ना। अब कंट्रोल +D कर देते हैं, देखो आ गया, आया ना। अगर मान लेते हैं कि इधर तरफ हमको 1 2 3 चाहे 1 3 5 7 करना है, तो इक्वल टू ये वाला सेल का एड्रेस, आप प्लस कितना देते हैं 2, हो गया। इसमें डेट का पहले से फॉर्मेट था ना, इसलिए गड़बड़ा गया, इसको सही कर देते हैं। कभी कभी ऐसा होगा तो सिर्फ दूसरा तुम लोग ले लेना, कुछ नॉलेज और हो जाएगा, तब तुम लोग ये प्रॉब्लम को सॉल्व खुद ही कर लोगे। खुलने दो अभी, चलो 3 है। अब सेलेक्ट शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर लेते हैं ऐसे, क्या करते हैं, कंट्रोल R, आ गया ना, ठीक है।
तो ये चीजें तो हो जाएगा। अगर मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ रिकॉर्ड्स हैं, मेरे पास ये मान लेके चलो कि ये डेटा है, कोई भी एक डेटा है सपोज करो। हाँ सब एक्सेल पे देखो, अगर मान लेते हैं कि डेटा है मेरे पास, ठीक है, मेरे पास ये मान लेते हैं चलो कि वैल्यू है। अब अगर मान लेते हैं कि हम ऐसा करते हैं, हम चाहते हैं कि ये जो सेल है ना इसका पूरा का पूरा हमको रो को सेलेक्ट करना है, पूरा का पूरा रो को। तो देखो अल्ट के साथ अगर स्पेस बार दबाएंगे, ठीक है, देखो यहाँ पे कर्सर रखे हुए हैं, सॉरी कंट्रोल के साथ स्पेस बार दबाते हैं तो पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा, पूरा कॉलम जिस पे रहेगा वो। अगर अल्ट के साथ दबाएंगे, शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो पूरा का पूरा रो सेलेक्ट हो जाएगा। अगर हम जहाँ पे कर्सर रखे हुए हैं हम चाहते हैं पूरा का पूरा रो को सेलेक्ट करें तो शिफ्ट के साथ क्या दबाना है, स्पेस बार, हो जाएगा। अगर पूरा का पूरा उसको कॉलम को करना है तो कंट्रोल के साथ स्पेस बार, बिना माउस टच किए हुए। माउस से कहेगा तो क्या करना है, कॉलम के हेडर में जाना है, यहाँ पे एरो है ना इस पे क्लिक कर दो, सेलेक्ट हो गया। रो के हेडर में जाकर क्लिक कर दो, यहाँ पे क्लिक कर दो, यहाँ पे क्लिक कर दो, बोलेगा कि 2 रो करना है तब तो कंट्रोल दबा करके यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक करो, हुआ ना, करके कर देंगे, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कि हमको बोलेगा क्या कि हमको यहाँ पे कोई डाटा का बहुत अच्छा सा ये कलरफुल में हमको भरना है तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से यहाँ, फिर कंट्रोल दबाएंगे, सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से यहाँ, फिर कंट्रोल दबाएंगे यहाँ से यहाँ, सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर कंट्रोल दबा करके यहाँ से यहाँ सेलेक्ट कर लिया। डेटा मेरा इतना ही में भरना है मान लेते हैं, तो यहाँ पे जाएंगे और कलर भर देंगे, यहाँ पे भर दिए ना। फिर यहाँ पे जाएंगे, फिर यहाँ पे गए, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे जा करके सेल स्टाइल में जा करके और कर देते हैं यहाँ पे हम जैसा मन वैसा कर दो, तुम अपना मर्जी से जो कलर लेना है ले लो, कर दिए। यहाँ पे जाकर के हम कर देते हैं क्या, ऑल बॉर्डर, बॉर्डर तो सब पढ़े हो, ऑल बॉर्डर देखो अब डाटा भर सकते हैं इसमें, है ना। अगर मान लेते हैं बोलेंगे क्या कि तुमको शतरंज बनाना है, इसमें शतरंज कैसे बनाओगे तो देखो यहाँ पे गए, 3 सेल को सेलेक्ट करो एक साथ, यहाँ पे क्या है मर्ज सेंटर है, क्लिक करो, फिर 3 को सेलेक्ट करो, फिर यहाँ पे सेंटर, फिर 3 को सेलेक्ट करो, मर्ज सेंटर। अब क्या बार बार करते रहेंगे, एक को पकड़ के यहाँ इधर तरफ खींच दो, नहीं हो रहा है, होना चाहिए, हो गया ना। फिर यहाँ पे पकड़ के हम खींच रहे हैं, 2 को देखते हैं, हो गया ना, खींचा नहीं रहा था शायद सही से, हो गया ना, ये हो गया। फिर यहाँ पे हम गए, तीनों को सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे जाकर के मर्ज सेंटर कर दिए, करने के बाद यहाँ पे जाकर के हम इसको पकड़ के सेलेक्ट कर लेते हैं, हो गया। फिर ये तीनों को सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर यहाँ पे मर्ज सेंटर में जाकर के इसको पकड़ के हम ऐसे कर दिए। फिर यहाँ पे तो इतना जो हम कर रहे हैं, क्यों इतना कर रहे हैं, इतना से अच्छा और शॉर्टकट तरीका सोचो क्या है कि पहले इतना सेल को सेलेक्ट कर लो, कर लिए, ठीक है। इतना सेल को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाओ और एक को थोड़ा सा बड़ा कर दो ऐसे, क्या हुआ कि नहीं हुआ, ये ज्यादा अच्छा है ना, सिंपल सा। अब यहाँ पे जगह इसको सेलेक्ट करते हैं, इसको करते हैं, फिर इसको करते हैं, इसको करते हैं, इसको करते हैं, फिर इसको करते हैं, इसको करते हैं, इसको करते हैं, ठीक है। इसको जा करके हम कर देते हैं कलर में, देखो फिल कलर है ना, इसको कर देते हैं ब्लैक, हो गया, बना ना आराम से। तो जितना बनाना है उतना को पकड़ के ड्रैग, हाँ ड्रैग करके देखते हैं ऐसे ही, ज़्यादा खिंचा गया है लंबाई। फिर देखो यहाँ पे, यहाँ पे, फिर यहाँ यहाँ यहाँ, फिर यहाँ यहाँ, हुआ ना, ब्लैक कर देते हैं, देख लो, नहीं बन जाएगा शतरंज, आराम से बन जाएगा, बन सकता है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अगर मान लेते हैं कि तुमको मल्टीपल सेल को सेलेक्ट करने के लिए तो तरीका पता ही है, पकड़ के ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे, जो कलर भरना है भरो, है ना। तो ये चीजें हम लोग बना सकते हैं। तो ये तो तुमको बता दिए ये वाला तरीका कि अगर मान लेते हैं कि हम शिफ्ट के साथ स्पेस बार दबाएंगे, क्या सेलेक्ट होगा, कॉलम, सॉरी रो, रो रो रो, यहाँ पे कंट्रोल के साथ स्पेस बार से क्या होगा, रो, कॉलम, कॉलम, ठीक है। अब बोलेंगे क्या कि हमको ना जितना डेटा है ना हमको वही पूरा सेलेक्ट करना है, पूरा डेटा को हमको सेलेक्ट करना है, किसको करना है, पूरा डेटा को। तो किसको करेंगे, दोनों को दबा दो, कंट्रोल को भी, शिफ्ट को भी, स्पेस बार को भी, देखो कंट्रोल स्पेस शिफ्ट तीनों,
हाँ मतलब सिंपल सा, शिफ्ट स्पेस से क्या होता है रो, कंट्रोल स्पेस से क्या होता है कॉलम, लेकिन कंट्रोल शिफ्ट स्पेस से जितना डेटा है उतना। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि मेरे पास कोई एक सीट है, ठीक है, उसमें मान लेते हैं कि यहाँ पे मेरे पास डेटा है भरा हुआ 1 2, यहाँ पे देते हैं 2 और 4। अब यहाँ पे जा करके सेलेक्ट कर लेते हैं, चलिए डेटा है हमारे पास। अब मान लेते हैं कि हमको पूरा का पूरा डेटा पार्ट को सेलेक्ट करना है, तो क्या बताएं, कंट्रोल शिफ्ट स्पेस बार। ठीक है, अब उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद एक तरीका और है, कंट्रोल ए, इससे भी हो जाएगा। लेकिन अगर मेरा कर्सर बाहर में रहा तो कंट्रोल ए का मतलब सेलेक्ट ऑल फिर, लेकिन अगर डेटा पे रहेगा कंट्रोल शिफ्ट स्पेस बार। क्या बाहर में ये चीजें काम कर रहा है, कंट्रोल शिफ्ट स्पेस, एग्जैक्ट कर रहा है काम। अगर मेरा सिंपल सा ऑल सेलेक्ट इसका मतलब होता है, फिर यहाँ पे एरो है ना, यहाँ पे क्लिक कर दो, पूरा सीटें सेलेक्ट हो जाएगा, ये कोना पे देखो, है ना। तो अगर तुमको केवल इतना ही दूर सेलेक्ट करना है तो क्या है, कंट्रोल ए एक बार करो और दूसरा बार करोगे तो क्या हो जाएगा, पूरा सेलेक्ट। समझ में आ गया ना। अब अगर हम चाहते हैं कि कोई डेटा को एंट्री करें, हमको नीचे आना है, एक तो एंटर मारो, नीचे आएंगे तो सबको पता है, ऊपर जाना होगा तो क्या करेंगे, हाँ बार बार एरो की दबाएगा, शिफ्ट को दबा करके मार दो, टैब, एक मिनट, शिफ्ट के साथ दबाओ एंटर, देखो शिफ्ट को दबा करके एंटर मारो, कहाँ जा रहे हो, ऊपर। एंटर का मतलब ये शिफ्ट के साथ ऊपर। ठीक है, मान लेते हैं कुछ नाम अगर लिख रहे हैं राम, अजय दबा गया उसमें, हमको ऊपर जाना है तो क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ एंटर मारेंगे, ऊपर चले जाएंगे, वहां पे F2 बटन प्रेस करेंगे, इसमें जाकर के जे को मिटाएंगे, एंटर मारेंगे, हो गया। कभी भी सेल में डेटा अगर हम पहले से रखा हुआ है, दोबारा हम अगर इसमें लिखेंगे राहुल, तो पहले वाला क्या हो जाएगा, ओवर राइट हो जाता है, खत्म हो गया डेटा। लेकिन उसी में चेंजिंग अगर करना है तो उसको हम बोलते हैं F2 बटन प्रेस करते हैं, F2 बटन दबाओ, कुमार लिख दो, एंटर मार दो, उसी में चेंजिंग हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया ना। तो ये रहना चाहिए कि हाँ हमको डेटा को फिर से ना फिट करके दोबारा उसी में चेंज कर दे। ठीक है, तो इसका आप बोले कि तब फिर हम राहुल कुमार लिखे देते तो क्या फर्क पड़ जाता, हमको नीचे में लिखना है दो वाला में राम कुमार, तो हम लिख देते हैं राम, गलती से मेरा छूट गया तो हम फिर से दोबारा जाएंगे, राम कुमार दोबारा लिख देंगे तो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत तो नहीं, लेकिन टाइम तो थोड़ा ज़्यादा लगेगा ना। तो फिर दिक्कत कहाँ पर है, देखो बता रहे हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे हमको लिखना है एक फंक्शन सम, हमको यहाँ लिखना है सम नाम का एक फंक्शन, बताएंगे बाद में ये फंक्शन, और हमको यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हमको सम निकालना है, निकाल दिए ना है। अब बोले हैं क्या कि इस फंक्शन में हमको सुधार करके नीचे तक लाना है, तो क्या फिर से लिखने जाओगे, नहीं ना। फंक्शन की के साथ F2 प्रेस करो और सेल को यहाँ पे कर दो 12, देखो नीचे तक आ गया, ब्रैकेट बंद हुआ ना। तो ये चीजें ध्यान में रखना है, इस तरह से हमको करना है। अगर हम सीट के बारे में भी कल बताए थे कि अगर इसके साइज को तुमको छोटा करना है तो हेडर को सेलेक्ट कर लो, थोड़ा सा इसको छोटा करो, सब छोटा हो जाएगा, एक को बड़ा करोगे सब बड़ा हो जाएगा, डबल क्लिक करोगे श्रिंक टू फिट हो जाता है। श्रिंक टू फिट कहने का मतलब कि डेटा जितना में मैक्सिमम रहेगा उतना में क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा। समझ में आया, तो यही है। अब यहाँ पे जा करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कभी कभी पूछा जाता है कि एक टेबल का मतलब कि क्या कहते हैं, एक्सेल के सेल का हाइट और विड्थ कितना होता है, रो का हाइट और कॉलम का विड्थ कितना होता है डिफॉल्ट। ठीक है, 15 और 8.43 होता है। आगे बढ़ाएंगे हम, फॉर्मेट में जाओ, क्लिक करो, रो का हाइट कितना होता है 15, कॉलम का विड्थ कितना होता है, कॉलम का विड्थ देखो कितना है 8.43 फिक्स होता है। कोई बोलेगा कि एक्सेल में हम एक बार में एक सीट में कितना हम मतलब कि सीट को ओपन कर सकते हैं, तो 255, कितना 255, एक वर्कबुक में हम लोग 255 से ज्यादा नहीं ओपन कर सकते हैं कोई भी एक्सेल में। अभी यहाँ पे कितना सीट ओपन है जरा दिखा दो, एक, कौन बोलो अंदर बोलो, यहाँ पे क्या है, सीट 1 है, सीट 2 है, सीट 3 है, सीट 4 है, ऊपर ऊपर देखो यहाँ सीट 1 है, सीट 2 है, सीट 3 है, सीट 4 है, सीट 5, इस तरह से कितना सीट ओपन कर सकते हैं 255। पुराने वाले में था
लेकिन नया वाला में 1600 हो सकता है कि शायद 16,384 हो जाए, शायद, कंफर्म नहीं है कि उतना किसी को जरूरत क्या पड़ता है, 255 सीट कम, किसी को जरूरत नहीं है। कोई पूछ दिया कि वर्ड में मैक्सिमम कितना पेज ओपन हो सकता है, 32,767 पेज ओपन हो सकता है। लेकिन जब उतना पेज जैसे ही तुम खोलोगे ना वर्ड में, सिस्टम हैंग करने लगेगा। एक पेज खोलते हो तो एक पेज तुम लिखते हो ना, बोले यार कि हम कितना पेज मैक्सिमम लिख सकते हैं। आज तक 2-4 हजार से ज्यादा बड़ा पेज देखे हो कहीं किसी किताब का? 2,000 पेज में तो 2-4 हजार, तो 2,000 तो नहीं देखा होगा आज तक तुम लोग, नहीं देखा होगा। सही बात है। देखो वर्ड का हमने एक बुक रखा है, केवल MS वर्ड का, बाइबिल का बुक रखा है 13 वर्जन का। देखो केवल वर्ड का, ऐसा मेरे पास 4 बुक है, वर्ड का अलग है, एक्सेल का अलग है, एक्सेस का अलग है, और पावर पॉइंट का अलग है। कितना पेज का है? खाली देखो वर्ड का, कितना पेज है जरा पढ़ो तो। केवल MS वर्ड का हमारे पास 150 पेज का एक बुक है। एक्सेल का बुक है ना 1200 पेज का। हाँ ये बुक है, बाइबल का खरीदने जाओगे मार्केट में तो तुमको केवल वर्ड का ये बुक मिलेगा, लगभग इतना मोटा, समझे? वो जितना बता देते हैं ना उतना उनमें लिखल तो नहीं मिलेगा, बस वही चीज को पूरा डिस्क्रिप्शन में लिखा मिलेगा। और उतना पेज कोई, उतना आज कोई किसी के पास पेशेंस नहीं है कि वो पढ़ पाएगा उतना बुक। खाली रखेगा 100 पीस के लिए कि बुक है मेरे पास। अब बोले कि भाई पढ़े हो तो वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट, हम बोले कि हाँ हम तुमको 10,000 रुपया लेंगे पढ़ाने का, उसमें 4 गो बुक को देंगे, तो इतना मोटा खाली बुक हो जाएगा वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट का। यही पढ़े हैं, इतना कौन पढ़ा दिया तुमको वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट, समझे ना? तो ये बाइबल का बुक सब आता है बहुत ज्यादा, पढ़ोगे तो ऐसा नहीं है, लेकिन वही है कि बुक को पढ़ने के लिए देखो, बुक पढ़ने का लिटरल मीनिंग का मतलब क्या होता है कि तुम अगर कोई बुक पढ़ रहे हो मतलब तुम राइटर से एक तरह का ट्यूशन ले रहे हो, तुम उससे बात कर रहे हो। अगर तुम बुक पढ़ने का तुमको आदत अगर हो गया तो समझो कि तुम अपने आप सेल्फ स्टडी करने के लायक हो गए। हम लोग कोई आज तक कहीं से देखता है कि पढ़ते हैं, हम लोग बुके से सारा चीजें पढ़ते हैं। जो नॉलेज मेरे पास है, प्रैक्टिकल मार्केट का नॉलेज, काम किया हुआ प्लस बुक का दोनों नॉलेज, कोई भी जो लड़का यूट्यूब से पढ़ता होगा वो एक नॉर्मल ट्यूशन तो ठीक है, लेकिन फिजिकली जो नहीं पढ़ेगा वो कंपटीशन नहीं कर पाएगा, यहाँ पर नहीं रहता है वोजेबिलिटी। हाँ जिसका पकड़ जड़ अच्छा है, जिसका थ्योरी अच्छा है वही पकड़ेगा, नहीं तो बहुत मुश्किल है आज की डेट में। हाँ नहीं आएगा, समझ में आया ना? तो वही चीज है। तो हम काहे ये 2 क्लास हम बता रहे हैं बेसिक सब, क्योंकि ये सब चीज हम जब आगे करेंगे ना तो धाए धाए दिमाग से ऊपर जाएगा, कह रहे कोचिंग कर दिए, ये दबा दिए तो ये हो गया, ये दबा दिए तो ये, तुमको पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये चीजें तुमको पता होना चाहिए। हम बोलेंगे कि देखो ये काम हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ठीक है? अब ये सीट है, सीट को अगर तुमको डिलीट करना है तो राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्या है डिलीट, डिलीट कर दी। इंसर्ट करना है तो प्लस, हो गया। यहाँ पे राइट क्लिक कर देते हैं, और यहाँ रिनेम सीट, अगर इसका नाम को चेंज करना है तो देखो रिनेम में गए और यहाँ पे दे देते हैं जैसे कि जनवरी। एक होता है कंबाइनिंग मोर सीट एट वन, मतलब कि पर्पस, जैसे मान लेते हैं कि हम अगर चाहते हैं कि हमको 1 साल का स्टूडेंट लोग का ब्यौरा बनाना है, एक ही बार में बना दे सालों भर का, तो हम 12 सीट लेते हैं। देखो चाहे माने कि चलो कि 6 महीना का, या पहला क्वार्टर का 4 महीना का, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ठीक है? तो यहाँ पे करते हैं 3 सीट, 4 क्वार्टर होता है ना, तो 3 चौका 12, 3 क्वार्टर, जनवरी फरवरी और मार्च, मेरे पास मान के चलो कि 3 सीट है। सेलेक्ट कर लेते हैं, रीनेमिंग करके नाम देते हैं जैन, फिर यहाँ पे जाकर के देते हैं फैब, फिर यहाँ पे जाकर के ले लेते हैं मार्च, यहाँ पे क्या रीनेम मार्च, हो गया। अब देखो, अब हम चाहते हैं क्या कि हम एक पे कोई अगर डिजाइन बनाना, सेम डिजाइन तीनों पर बन जाए अपने आप, एक पे बनाए तीनों पे अपने आप बन जाए, कैसे? कंट्रोल को दबाओ, इस पे क्लिक करो, फैब पे और क्लिक करो मार्च पे, सेलेक्ट हो गया तीनों। अब हम एक पे आते हैं यहाँ, ठीक है? जूम कर लो, लिखते हैं क्या नेम, उसका लिखते हैं कोर्स फी पेड ड्यू फैकल्टी स्टार्ट डेट एडमिशन डेट, एडमिशन डेट बैच, बैच स्टार्ट डेट,
ठीक है, और इंड डेट, ब्रांच, ठीक है। उसके अलावा देते हैं इंस्टॉलमेंट 1, फिर यहाँ पे देते हैं इंस्टॉलमेंट 2, इंस्टॉलमेंट 3। इस तरह से हम दे दिए, 4 5 6 जितना है दे दिए। करने के बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको हम कर देते हैं ब्लैक, इसको कर देते हैं व्हाइट, थोड़ा सा इसको बोल्ड कर देते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, और इसको हो गया। अब इसको जा करके हम यहाँ से यहाँ तक, और इसमें लगा देते हैं क्या, बॉर्डर लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, बॉर्डर, और बॉर्डर आ गया, बन गया। अब इसमें तुम चाहते हो कि थोड़ा कलर वगैरह करे तो करो। यहाँ पे हम गए, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं सेलेक्ट, इसको कर देते हैं सेलेक्ट, इसको कर देते हैं सेलेक्ट, इसको कर देते हैं सेलेक्ट, और इसको कर देते हैं सेलेक्ट, और इसको कर देते हैं सेलेक्ट, और यहाँ पे जा करके और यहाँ से थोड़ा सा कलर दे देते हैं यहाँ पे ऐसे, ये सब दूसरा कलर का ऐसे ही रहेगा। अब बताओ, हमने 1 पे बना दिया, अब यहाँ पे जनवरी पे, फिर कंट्रोल दबा करके सब कुछ छोड़ा देते हैं, हो गया। अब देखो तो फरवरी पे गया कि नहीं गया ये डाटा, मार्च पे गया कि नहीं गया। तो जब ऐसा हमको कहीं करना हो कि हमको 3 4 ब्रांच का डाटा बनाना, डिजाइन बनाना हो एक ही जैसा एक्सेल पे, तो हम लोग क्या करेंगे, कंबाइनिंग मोर सीट विद इन वन सीट, इसको हम लोग बोलते हैं। कंबाइन करके काम को कर लेंगे, कंबाइन को क्या कर देंगे, हटा देंगे, ये तुम्हारा कंबाइन हो जाएगा सीट। हाँ, जो लिखोगे वहाँ, अब अभी लिखोगे तब नहीं आएगा। हाँ, उस समय जो नाम भर दोगे वो सब पे आ जाएगा। अब अलग अलग हो गया, बोले कि हाँ सब सीट को हर महीना का डेटा अलग अलग अपना भरना, जनवरी में होगा जनवरी का, फरवरी होगा फरवरी का, मार्च होगा मार्च का, ठीक है। महीने महीने तुम लोग का सीट हम बना के रखे हुए हैं, एक बार जैसे कि हाँ ये कोर्स है इसका इतना है, इस महीने में तुमने दिया तो उसका अलग डाटा, इसका उस महीने में दिया तो उसका अलग डाटा, सबका हम रखते हैं। एक एक चीज एक जगह एंट्री मारेंगे, सब जगह अपने आप चेंजिंग हो जाएगा कि हाँ इतना है, समझ में आया ना। तो ये होता है फायदा एक्सेल में। देखो, वर्ड अगर तुम अच्छे से जान रहे हो, पकड़ है, तो एक्सेल 20 दिन अगर पढ़ा देगा ना, कोई भी अगर पढ़ा देगा, तो तुम पूरा एडवांस लेवल का एक्सेल को पूरा कोई भी काम को कर सकते हो, कोई भी काम को, लेकिन बेसिक पता रहेगा तब। बेसिक नहीं पता है कुछ नहीं होगा, समझ में आया। तो ये है हमारा बेसिक। अब देखो यहाँ पे मान लेते हैं कि हम चाहते हैं क्या कि जनवरी में डेटा स्टोर हो, फरवरी मार्च में डेटा स्टोर ना हो। राइट क्लिक करेंगे, यहाँ प्रोटेक्ट सीट है, गए लगा देते हैं पासवर्ड 1 2 3 4 5, एंटर 1 2 3 4 5। हमको पता है पासवर्ड, तो हम नहीं कर सकते, इस पे जाके कुछ लिखो तो क्या दे रहा है, प्रोटेक्ट सीट है ना, नीड ए पासवर्ड कर रहा है ना। मतलब ये हुआ कि इसमें तुम्हारा लगा हुआ है पासवर्ड, तुम इसमें चेंज नहीं कर सकते। हम फरवरी में जाकर के इसको क्या करेंगे, अब जा देते हैं इसमें 1 2 3 4 5 हट गया। अब इसमें डालते हैं राम, आया कि नहीं आया। तो हम पासवर्ड को डालना चाहते हो कि हटाना चाहते हो, तुम्हारे ऊपर है। अगर रखना है तो रखो, नहीं रखना है तो नहीं रखो। तो यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, टैब कलर इसका कर देते हैं हम कैसा, ग्रीन, करेंट का ग्रीन। उसका बाद हम कर देते हैं ब्लू, अगला महीना का। मार्च का कर देते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे हम कर देते हैं रेड। बस अगर जनवरी पे काम कर रहे हैं तो पता चल जाएगा कि हाँ एक्टिव है, बाकी दोनों। अगर फरवरी पे काम कर रहे हैं तो पता चल जाएगा कि ये डीएक्टिव है, दोनों एक्टिव है। इस पे पता चल जाएगा दूर से है, समझ में आया ना। तो ये है तुम्हारा सीट का, सीट में इंसर्ट सबको पता है। तो हम यहाँ से प्लस से भी करेंगे तो भी इंसर्ट होगा, यहाँ राइट क्लिक करके इंसर्ट करेंगे या ओके करेंगे तो भी मेरा इंसर्ट होगा, दोनों सेम में सेम कहानी। अच्छा कौन है, प्लस वाला। डिलीट करना हो राइट क्लिक करके क्या मार देंगे, डिलीट। रीनेमिंग करना सबको पता है, राइट क्लिक करके रीनेम। अब यहाँ पे प्रोटेक्ट सीट है, प्रोटेक्ट करने के लिए टैब का कलर पता है। अगर किसी एक सीट को तुमको हाइड करना, ठीक है, अगर मान लेते हैं कि तुमको किसी सीट को हाइड करना हो यहाँ पे, तो हम यहाँ पे जाएंगे, कर देंगे क्या, हाइड सीट, हाइड है ना, क्लिक कर देते हैं हाइड, तो सीट हाइड हो गया ना। राइट क्लिक करके हम कर देते हैं क्या, अनहाइड, यहाँ पे कर देते हैं ओके, आ गया। फिर से हम यहाँ पे फरवरी पे गए, राइट क्लिक करके हाइड कर देते हैं, तो किसी को पता थोड़े रहा है कि हाइड। फिर यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, कर देंगे अनहाइड, ओके, है ना। अब यहाँ पे नीचे में क्या लिखा हुआ है, सेलेक्ट ऑल सीट, वही तुमको अभी बताए हैं हम, कंट्रोल दबा करके। देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे ग्रीन अंडरलाइन देख रहे हो ना, यहाँ पे इस पे अंडरलाइन है, अब हुआ ये एक्टिव है। लेकिन हम राइट क्लिक करके सेलेक्ट ऑल कर देते हैं, देखो तो अंडरलाइन सब पे हो गया, सब सेलेक्टेड हो गया, जो काम करेंगे सब पे होगा। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे हम डालते हैं 50, तो देखो यहाँ पे इस पे भी 50 आ गया। अब जाकर के राइट क्लिक करके कर देते हैं अनग्रुप सेल, अनग्रुप कर दिया, हट गया। अब देखो इस पे भी आ गया 50, इस पे भी 50, इस पे 50, इस पे 50, सब पे होने गया, ठीक है।
तो अगर तुम चाहते हो कि हमको ना इस सेल के सबसे लास्ट में जाना है तो कंट्रोल के साथ डाउन एरो प्रेस करो। आ गया लास्ट में, ऊपर एरो प्रेस करते हैं सबसे ऊपर, कंट्रोल के साथ राइट एरो, सबसे लास्ट फिर एक बार और करते हैं, देखो सबसे लास्ट में चलेगा। अगर डाटा रहेगा तो डाटा के सबसे लास्ट में जाएगा, डाटा रहेगा तब, और डाटा नहीं रहेगा तो कहाँ जाएगा, सबसे लास्ट में अपने आप। जैसे नया सीट खोलते हैं, यहाँ पे मेरा कर्सर है, कंट्रोल के साथ राइट एरो प्रेस करते हैं, चला गया, कंट्रोल के साथ डाउन एरो हो गया। अगर हम चाहते हैं कि शिफ्ट को दबा करके सिलेक्शन करना, शिफ्ट को दबा डाउन एरो प्रेस करो, नीचे तरफ सेलेक्ट हो रहा है, राइट की तरफ अगर तुमको सेलेक्ट करना है राइट तरफ करो, ये सिलेक्शन होता है। ड्रैगिंग सिलेक्शन में क्या फर्क है देखो, अगर तुमको बोलेंगे क्या कि सेलेक्ट द टू सीट, टू सेल या टू मतलब कि कंजिक्यूटिव सेल या 4, तो बीच से पकड़ के खाली ड्रैग कर देना नीचे तरफ, ये होता है क्या, सिलेक्शन। बहुत लोग करता क्या है ना कि पकड़ के ना कोना से पकड़ के इसे सेलेक्ट करेगा, ये सिलेक्शन नहीं है, ये ड्रैगिंग है। ड्रैगिंग का मतलब कि तुम यहाँ पे जा रहे हो, यहाँ पे क्लिक करते हो, ब्लैक हो गया ना, तो ड्रैगिंग मोड में आ जाएगा। सिलेक्शन का मतलब कि पकड़ के ऐसे पकड़ो, चाहे बीच से पकड़ के तुम ऐसे खींचो, ये सिलेक्शन हो गया। ड्रैगिंग का मतलब सब लोग समझता है ना कि यहाँ से पकड़ के हम ये खींच रहे हैं, ये सिलेक्शन हो रहा है, नहीं ये ड्रैगिंग मोड है। ड्रैगिंग का काम अलग होता है, समझ में आया ना। अगर दो यहाँ पे हम भरे, दो भरे, यहाँ पे भरे 4, अगर बोले हैं क्या कि हमको सिलेक्शन करना है तो तुम पकड़ के यहाँ पे, बहुत लोग ऐसे करेगा, गड़बड़ा जाता है सब, इससे बहुत लोगों को होता है गलती, ठीक है। लेकिन अगर मान लेते हैं सिलेक्शन अगर हमको करना होगा तो इसके बीच में पकड़ के हम जस्ट इसको खींचेंगे नीचे तरफ, ऐसे करेंगे, ठीक है। इतना ही रहने दो, ठीक है। जितना बताएं थोड़ा थोड़ा ही पहले प्रैक्टिस करो। संडे को फिर मंडे को जो क्लास चलेगा फिर चलेगा एकदम 10 बजे से लेकर के 11 बजे तक, क्योंकि कल हम बताएंगे, उस दिन बताएंगे व्हाट इज एक्सेल क्या होता है, कैसे खोलते हैं, इसका कंपोनेंट क्या क्या होता है, तो वो क्लास थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा, वो 1 घंटा कंप्लीट लेंगे पूरा, ठीक है। जितना ये बेसिक चीजें हम बताए हैं इसको प्रैक्टिस करो। वीडियो भी मेरे पास है, वीडियो जिसको चाहिए मोबाइल में हम अभी के भी डाल सकते हैं, कल वाला भी डाल देंगे, रुक जाओ।